हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज संडे है फ्रेंड। आज हम लोग करेंगे वीकली करंट अफेयर्स, जिसमें हम 6 से लेके 12 मार्च की जो भी हमने करंट अफेयर्स करी हैं उसको हम रिवाइज़ करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना यहाँ पे पूरे वीक का रिवीजन कर सकते हैं। और फ्रेंड, आप लोग मुझे लास्ट में ज़रूर बताइएगा। टोटल यहाँ पे 65 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में, तो आप अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, आप खुद के अंदर भी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं लास्ट के कंपैरिजन में। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वॉज हेल्ड इन विच सिटी। हाल ही में देखो, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कॉमर्स सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग है ये हुई है, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि किस शहर में हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में जो मीटिंग है वो हुई है। अब देखो, क्वेश्चन में कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि भारत की तरफ से इसमें कौन थे, ऐसे क्वेश्चन भी बन जाता है। तो कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं VBR सुब्रमण्यम, ये थे भारत की तरफ से। और बांग्लादेश के जो सीनियर सेक्रेटरी हैं कॉमर्स मिनिस्ट्री में, तपन कांति घोष, ये थे बांग्लादेश की तरफ से, जिन्होंने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड दैट कवच सिस्टम द एंटी कोलिजन टेस्ट। ये टक्कर रोधी परीक्षण है, इसको कवच सिस्टम नाम दिया गया है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है। राइट आंसर इज अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो याद रखेंगे मिनिस्ट्री भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी मिनिस्ट्री के ऊपर, ताकि आप फिर से अपना एक रिवीजन कर सकें। तो रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, और इनके द्वारा जो है ये घोषणा की गई है। देखिए, कवच सिस्टम एक एंटी कोलिजन टेस्ट है जो इंडियन रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराया गया, अभी हाल ही में इसका परीक्षण भी किया गया। और ये दुनिया का सबसे चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम है। जो ट्रेनों के आपस में टक्कर हो जाती है ना, उन सभी दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसे डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद सुलभ इंटरनेशनल। हाल ही में देखो, सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी पहल जो है वो शुरू की गई है। सही आंसर इसका है स्वच्छ ग्रह। इसको इस तरीके से लिखेंगे, स्वच्छ ग्रह। इस पहल को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये इवेंट 2 सेशन में हुआ, और ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ ग्रह इस पहल का नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्री के द्वारा गुजरात में सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई। तो हमें मिनिस्टर का नाम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा परषोत्तम रुपाला। तो फ्रेंड, परषोत्तम रुपाला जो है, इनके द्वारा जो है आपके जो गुजरात है वहाँ पे सागर परिक्रमा की शुरुआत की गई है। अच्छा, अगर हम बात करें मिनिस्ट्री की, तो परषोत्तम रुपाला जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है। इनके पास है फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग मिनिस्ट्री। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे पीयूष गोयल की, तो पीयूष गोयल के पास कई सारी मिनिस्ट्री है। जैसे कि बात करते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है इनके पास। इसके अलावा इनके पास कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री भी है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है, और इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी है। तो ये भी आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं नितिन गडकरी जी की। तो देखिए, अगर हम नितिन गडकरी जी की बात करते हैं, तो इनके पास में रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री है। ध्यान रखिएगा, रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री। और लास्ट हमारा नाम है नरेंद्र सिंह तोमर जी की। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ हैज़ पास्ड अवे इन मार्च 2022। हाल ही में देखिए इनका निधन हुआ है। ये फॉर्मर इंडियन आर्मी चीफ रहे। इनका नाम है सुनीत फ्रांसिस रॉड्रिग्स। और अगर हम बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी, तो देखिए रिटायर्ड सुनीत फ्रांसिस जो हैं, इन्होंने इंडियन आर्मी को नेतृत्व किया था 1990 से लेके 1993 तक। 40 सालों की इन्होंने सर्विस दी है आर्मी में, और 2 बार ही सर्व 2 टर्म्स ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, और एक पंजाब के गवर्नर भी रहे 2004 और 2010 के बीच में। तो ये कुछ इनके बारे में उपलब्धियां हैं जो कि याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है,
हंसा एनजी विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर। ये भारत का पहला स्वदेशी उड़ान प्रशिक्षक है। इसने अभी अपना सी लेवल का जो ट्रायल है वो कहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल सक्सेसफुली। तो सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। पुदुचेरी में इसने अपना पूरा सी ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, ये 140 नॉटिकल माइल्स को कवर कर सकता है। कितने घंटे में? 1.5 घंटे में कवर कर सकता है। इसकी जो स्पीड है वो है 155 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, चलिए। कौन से स्टेट में यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल ने अनाउंसमेंट करी है द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 100 करोड़ रुपीस की? क्यों? आयुष हेल्थ केयर सेक्टर को डेवलप करने के लिए। तो कौन सा स्टेट है जहाँ पे ये घोषणा करी गई है? तो नागालैंड में 100 करोड़ से अधिक के निवेश की घोषणा की गई है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि घोषणा किसने करी है? सर्बानंद सोनोवाल जी ने करी है इसकी घोषणा, ऐसे भी ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी डैगर डिवीज़न इन कोलैबोरेशन विद द जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो जम्मू कश्मीर का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, उन्होंने इंडियन आर्मी डैगर डिवीज़न के साथ कोलैब करके 3 दिन का विंटर फेस्टिवल इनॉग्रेट किया। कौन से प्लेस पे? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इसको जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो इवेंट हुआ है ना, इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि पीस को मेंटेन करना और ट्रांसक्वेलिटी को मेंटेन करना। इसके अलावा जो गुलमर्ग का फुल पोटेंशियल है टूरिस्ट के लिए, कि वहाँ का शोकेस करना कि किस तरीके का वहाँ की सुंदरता है, क्या वहाँ के अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, यूथ को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। तो इस उद्देश्य के साथ इस फेस्टिवल को गुलमर्ग में मनाया जाता है। अगला है, कौन सी बैंक ने नितिन चुग को अपना डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है टू ड्राइव डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशंस? तो राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। तो ऐसे भी तो पूछ सकते थे कि एसबीआई ने किसे अपने ड्राइव डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन के लिए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है, तब आप लगाते नितिन चुग को अपॉइंट किया है। तो इनको 3 साल के कार्यकाल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखनी है बात। अगला है, भारत में ट्विटर के लिए हेड ऑफ पॉलिसी किसे अपॉइंट किया गया है? राइट आंसर इज समीरन गुप्ता। तो देखिए, अगर आपको याद होगा ना तो आप क्विक आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जीके में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट ये करें कि रिवाइज करते रहें ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम में कवर अप कर सकें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट इक्वेस्टेरियन एथलीट, यानी सबसे कम उम्र के घुड़सवार एथलीट और एकमात्र नागरिक कौन बन गए हैं जिन्होंने एशियन गेम्स ट्रायल में भाग लिया है? तो उनका नाम है शशांक सिंह कटारिया, इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, 9th नंबर का, जो अभी हाल ही में श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका 9वां एडिशन हुआ। एक्सरसाइज का नाम है स्लीनेक्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक्सरसाइज कौन से शहर में शुरू हुई? याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज हुई विशाखापट्टनम में। क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस से काफ़ी तरीके से बन सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है, एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन होता है, कहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, और अगर भारत का कोई शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है, तो उसका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अब देखो, ये एक्सरसाइज 2 फेज़ में हुई। पहला फेज़ इसका विशाखापट्टनम में हुआ 7 और 8 मार्च को। दूसरा जो इसका सी फेज़ था वो बे ऑफ बंगाल में हुआ 9 और 10 मार्च को। तो शुरुआत विशाखापट्टनम से हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें इंडिया का INS किर्च जो शिप है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, 4 दिन का इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस, इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसने किया है ये बताना है। तो फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और राजनाथ सिंह जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने पुणे मेट्रो फेज 1 का उद्घाटन किया है, जो कि पिंपरी से लेके पिंपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक का है, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर तो हैं ही, लेकिन इनके साथ साथ इनके पास कुछ मिनिस्ट्री भी होती है जो किसी मिनिस्टर्स को नहीं होती, किसी के पास नहीं होती, तो वो मिनिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर जी के पास होती है। जैसे इनके पास एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री है, इनके डिपार्टमेंट है, इनके पास डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी है, और इनके पास पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस
जो पेंशन्स वाली मिनिस्ट्री है वो भी इन्हीं के पास है, और जितने भी पॉलिसी इश्यूज़ होते हैं, कोई अदर पोर्टफोलियो जो किसी मिनिस्टर के पास नहीं होते, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस शहर में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा फ्रेंड्स बेंगलोर में, ठीक है। और इसमें पार्टिसिपेट किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे राजीव चंद्रशेखर, जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। प्रसार भारती ने कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ में एक एमओयू साइन किया? तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है यप टीवी। अब देखो इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा कि जो यप टीवी है ना, ये इसकी मदद से जो डीडी इंडिया चैनल है ना, उसको ग्लोबली लेवल पे एक्सपेंड करना है कि दुनिया भर में आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम आप क्या कर सकते हो, जो लाइव टीवी है वो उसे देख सकते हो। तो इसके लिए यप टीवी के साथ प्रसार भारती ने एमओयू साइन किया है। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम। कौन सी इनिशिएटिव के तहत इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है? इनिशिएटिव का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम। इसके तहत देखो क्या होगा, 18 साल से 40 साल का जो एज ग्रुप है वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और वो इसमें मिनिमम 660 रुपये से लेके 2400 रुपये तक का डिपॉजिट कर सकते हैं हर साल, अपनी एज के अकॉर्डिंग, जैसा भी उनको सही लगता है। तो क्या होगा, जब आफ्टर वो 60 ईयर अटेन कर लेंगे तब उनको एक तरीके से मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मिल जाएगी 3000 रुपये पर मंथ की, क्योंकि आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको बाद में पेंशन के तौर पर मिलती रहेगी हर महीने। तो इसी को बोला गया है डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम। इसके बाद देखिए बुक है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उतुप। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विकास कुमार झा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी अवॉर्डेड द पॉस्ट्यूमियस नारी शक्ति पुरस्कार 2020। देखिए इनको मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम है डॉक्टर इला लोध। तो डॉक्टर इला लोध को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनका निधन हुआ था जुलाई 2021 में। Microsoft Corp plans to establish its largest India data center region in which city? ये योजना बना रहे हैं सबसे बड़े, भारत में सबसे बड़े डेटा सेंटर को स्थापित करने की, और इस डेटा सेंटर को हैदराबाद शहर में स्थापित किया जाएगा। इसका जो पहला फेज़ है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 में ये शुरू हो जाएगा। भारती एयरटेल ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है कौन से बैंक के साथ में? टू लॉन्च अ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारती एयरटेल ने एक्सिस बैंक के साथ में ये जो साझेदारी है वो की है। अब इससे क्या होगा, देखिए जो कंपनी के जितने भी कस्टमर्स हैं ना, अराउंड 340 मिलियन कस्टमर्स हैं, उनको कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा कि एक्सिस बैंक विल बेनिफिट फ्रॉम एयरटेल स्ट्रॉन्ग डिजिटल कैपेबिलिटीज़, और एयरटेल के जो कस्टमर्स हैं उनको एक्सिस बैंक की जो भी फाइनेंशियली सर्विस है उनको वो एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे की यहाँ पे मदद करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस फोर्स जिन्होंने 53rd अपना स्थापना दिवस मनाया है 6 मार्च को। इनमें से कौन सी पुलिस फोर्स है? आंसर हो जाएगा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसी उपलक्ष्य पर देखिए एक आपके लिए जो प्रोग्राम, एक सेरेमनी का आयोजन भी किया गया था, और उस सेरेमनी में पार्टिसिपेट किसने किया? याद रखेंगे अमित शाह जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जो कि कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है गाज़ियाबाद, यूपी में ये सेरेमनी हुई, ठीक है। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपना स्थापना दिवस यानी अपना रेजिंग डे 6 मार्च को सेलिब्रेट करता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव जी के 434 विकेट्स को पीछे छोड़ दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाम है इनका रविचंद्रन अश्विन। तो देखिए रविचंद्रन अश्विन जो है अब सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए हैं अनिल कुंबले जी के बाद, जिन्होंने जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। अगर हम अनिल कुंबले जी की बात करते हैं तो उनके 619 टेस्ट विकेट हैं, ओके। और सेकेंड नंबर पे अब है रविचंद्रन अश्विन, और थर्ड नंबर पे अब कौन है? कपिल देव जी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
हु बिकेम ओनली द थर्ड क्रिकेटर एंड द फर्स्ट वुमेन, जो 6 वर्ल्ड कप में अपीयर हुई, यानी जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में अभी तक भाग लिया है, ऐसी वो पहली वुमेन है और तीसरी क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, फर्स्ट वुमेन और थर्ड क्रिकेटर। इनका नाम है मिथाली राज। थर्ड क्रिकेटर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सचिन तेंदुलकर और पाकिस्तान के जावेद मियांदिन थे, और तीसरे नंबर पे है मिथाली राज, जिन्होंने जो 6 वर्ल्ड कप में जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है। और आप देख सकते हैं सबसे पहला वर्ल्ड कप इन्होंने 2000 में उसमें इन्होंने भाग लिया था, उसके बाद 2005, 9, 13, 17 और अब 2022 के वर्ल्ड कप में ये भाग ले रही हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फॉर रिकॉनेसेंस सैटेलाइट सिस्टम इन मार्च 2022। तो हाल ही में किस देश ने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ कोरिया के द्वारा ये परीक्षण किया गया है। कौन सी कंट्री ने सेकंड सैटेलाइट नूर 2 को स्पेस में भेजा है? तो ये कौन सी कंट्री है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। देखिए, अगर हम नूर फर्स्ट की बात करते हैं तो 2020 में जो पहली ये सैटेलाइट थी इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसके बाद अभी नूर 2 को लॉन्च किया गया है और इसमें जो घासे सैटेलाइट कैरियर है इसका यूज़ किया गया। ईरान की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियाल और प्रेसिडेंट है इब्राहिम राइसी। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क बेस्ड सैंक्शन वॉच लिस्ट साइट, इस साइट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी तक के सेंक्शन लग चुके हैं, यानी प्रतिबंधित देश वो बन गया है? तो सही आंसर हो जाएगा रशिया। भाई, यूक्रेन में जो चीज़ चल रही है, आप कोई सभी इसके बारे में सभी अवगत होंगे ज़रूर। तो उसके बाद ना रशिया पे पूरे वर्ल्ड में से सेंक्शन लग रहे, प्रतिबंध लग रही हैं। तो अभी तक के सबसे ज़्यादा प्रतिबंध जो है वो रशिया पे लग चुके हैं। Who among the following union ministers has launched a special entrepreneurship promotion drive for women? और उसका नाम है समर्थ। इसको किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नारायण राणे जी ने इसको शुरू किया है। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी सेल्फ रिलायंट, यानी स्वरोजगार के अवसर दिए जाएंगे यहाँ पे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसके लिए 20% जो सीट्स हैं वो वुमेंस के लिए रिजर्व की गई हैं। कौन सा कैंपेन है जो कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया जाएगा? टू ब्रिंग बैक आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट गर्ल्स टू द फॉर्मल एजुकेशन, यानी ऐसे लड़कियां, ऐसे किशोर जिन्होंने स्कूल नहीं, जो आउट ऑफ स्कूल हैं या स्कूल नहीं जा पानी किसी वजह से, उनको फॉर्मल एजुकेशन में वापस लाया जाएगा। इस कैंपेन का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। इसे लॉन्च इसलिए ही किया गया है, देखिए कि किस तरीके से हम उन्हें वापस शिक्षा में ला सकते हैं। और इसके तहत 400 डिस्ट्रिक्ट्स को ऑलरेडी फंड भी प्रोवाइड कर दिया गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत। किस आईआईटी ने पार्टनरशिप करी है अराइज के साथ में टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज? राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की ने पार्टनरशिप की है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन ने परम गंगा, जो कि एक सुपर कंप्यूटर है, इसे कौन सी आईआईटी में तैनात किया है? तो इस सुपर कंप्यूटर को आईआईटी रुड़की में तैनात किया गया है। निम्नलिखित में से किसने आम आदमी स्कूल क्लिनिक्स को शुरू किया है? तो दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया जी, इन्होंने इसे शुरू किया है। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें हेल्थ क्लिनिक्स को स्टेबलाइज किया जाएगा, जो कि एक तरीके से काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जो भी बच्चों को स्पेशली मेंटल इश्यूज होते हैं तो उन सभी को एड्रेस किया जाएगा, उन सभी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें उनको गाइडेंस या आपको लोग काउंसलिंग परामर्श दिया जाएगा। अगला है, किसने UPI 123 पे और 24/7 एक हेल्पलाइन है डिजी साथी, इस जो फीचर है इसको लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसे लॉन्च किया। देखो इससे क्या होगा, ऐसे लोग जो स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके पास जो भी फ़ोन है ना, वो अपने उसी फ़ोन से ना ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उनको UPI का फीचर उसी फ़ोन पे मिल जाएगा, तो वो आसानी से जो है डिजिटल पेमेंट्स कर सकते हैं। और डिजी साथी ये एक हेल्पलाइन है, अगर उनकी कोई क्वेरी होती है डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड तो वो यहाँ पे पूछ सकती हैं। तो इसको शक्तिकांत दास जी ने लॉन्च किया।
कौन सी स्टेट ने अनाउंसमेंट करी है द सुषमा स्वराज अवार्ड्स फॉर वुमेन्स? सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। तो देखिए हरियाणा की गवर्नमेंट के द्वारा जो है इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट की गई है। कौन सी कंपनी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है फॉर इट्स शक्ति कैंपेन? सही आंसर हो जाएगा ल्यूपिन लिमिटेड, जिन्होंने अपने शक्ति कैंपेन के लिए मैरी कॉम जी को अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जो है होस्ट करेगी G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग? इस मीटिंग को जर्मनी देश होस्ट करेगा। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर इज आरुषि वर्मा। देखिए आरुषि वर्मा को चुना गया जो कि नेशनल लेवल शूटर रही हैं और इनको 2041 में जो क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन होगा ये उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। हु अमंग द फॉलोइंग जो कि जिन्होंने प्रदान किए विश्वकर्म राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स? ये अवार्ड बताना है यहाँ पे कि किसने प्रदान किया है। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा भूपेंद्र यादव। ऑल्सो देखिए उन्होंने नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स फॉर 2018 ये प्रेजेंट करे हैं साथ ही में, और नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स माइंस ये भी प्रेजेंट करे हैं 17, 18, 19 और 20 के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिन्होंने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप करी टू फास्ट ट्रैक इट्स इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रेटजी? आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। तो फ्रेंड फ्लिपकार्ट जो है इसने गूगल क्लाउड के साथ में अभी हाल ही में पार्टनरशिप करी है। कोलकाता मेट्रो के द्वारा एक नई एप्लीकेशन मेट्रो राइड कोलकाता इसे लॉन्च किया गया। इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने डेवलप किया है। अब कस्टमर क्या कर सकते हैं, घर बैठे अपने कार्ड का रिचार्ज कर सकते हैं। ऑल्सो देखो इसके एडिशन में एक चीज़ और हुई है, जो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने अलग अलग कॉरिडोर्स को अलग अलग कलर से असाइन कर दिया। जैसे जो नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर है ये ब्लू लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी, ऐसे ही जो ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर है इसे ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करेगी। तो लोगों को अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जाने में आसानी हो जाएगी, वो ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन्हें किस लाइन पे जाना है, तो उसके लिए कलर मार्क कर दिया है। कौन से राज्य ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू करी है? तो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो इसमें क्या होगा देखिए 5,000 रुपये की सहायता है वो प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे आपका जो सेकंड बेबी है, जो गर्ल चाइल्ड होता है, तो उसकी पेरेंटिंग के लिए, उसके एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये जो सहायता है वो दी जाएगी। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध जी की रिक्लाइनिंग जो स्टैचू है ये बनने जा रही है? तो ये बन रही है बोध गया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो स्टैचू है ना ये 100 फीट तो लंबा है और 30 फीट जो है वो इसकी हाइट है। ठीक है, और लॉर्ड बुद्धा जी की ये स्टैचू बन रही है, इसको 2023 में ओपन कर दिया जाएगा जो भी श्रद्धालु हैं उनके लिए। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने आम योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है? तो सही आंसर है सिक्किम। देखिए आम योजना जो है ये नॉन वर्किंग मदर्स के लिए है, जो गैर कामकाजी माताएं हैं उनकी सहायता करने के लिए। वहीं अगर हम बहिनी स्कीम की बात करते हैं तो ये है गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको सिक्किम की सरकार ने शुरू किया। अगला है निम्नलिखित में से किसे सेबी के बोर्ड के लिए अपॉइंट किया है? तो हाल ही में देखिए राजेश वर्मा और अजय सेठ ये ऐड हुए हैं सेबी के बोर्ड में। और अभी आपको सेबी से याद भी होगा एक नाम, माधवी पुरी बुच, ये नाम ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी हाल ही में सेबी के चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं। अगला है रिजवाना हसन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड। ये कौन से देश से बिलोंग करती हैं? ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं और इनको हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए चुना गया है। अगला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में ISSF जो वर्ल्ड कप हुआ है कायरो में, इसमें इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 4। तो इंडिया जो है इसमें देखिए मेडल टैली में पहले नंबर पे रहा है। इंडिया की टीम ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें से 4 हो गए गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 हो गया ब्रॉन्ज। और मेडल टैली में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डेवलप किया है एक इलेक्ट्रोकैटालिट सिस्टम फॉर एनर्जी एफिशिएंट हाइड्रोजन प्रोडक्शन, यानी एनर्जी एफिशिएंट का जो हाइड्रोजन है इसके प्रोडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रोकैटालिस्ट सिस्टम को डेवलप किया है इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा। हाल ही में दक्षिण कोरिया के यानी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा यून सुक योल। ये हाल ही में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए। तीसरा एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का कौन से शहर में आयोजित किया जा रहा है? इसका आयोजन हो रहा है न्यू दिल्ली में। और इसमें किसके द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है? अगर ये पूछ लें तो आंसर हो जाएगा आपका निश्चित प्रमाणिक, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स है। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट जो भी थे उनको सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट करे। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, इसका उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है MK स्टालिन, जो कि हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब देखो इससे क्या होगा कि जो ये क्या प्रोवाइड करेगा? एनवायरमेंटल सस्टेनेबल पावर जनरेशन, और इससे कार्बन फुटप्रिंट्स भी कम होंगे। कौन से बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है? बैंक का नाम हो जाएगा यहाँ पे, देखिए करेक्ट आंसर इज एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक के द्वारा इसको शुरू किया गया है, हाउस वर्क इज़ वर्क। अब इसके पीछे का ये है कि महिलाओं को ये विश्वास दिलाना है कि वो रोज़गार पाने योग्य है, उनके पास स्किल है और वे बैंक के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वहाँ पे फिट हो सकती हैं, वो उसको अचीव कर सकती हैं। तो उनको ऐसा क्या करना है? उनको ऐसा विश्वास दिलाना है, उनको ऐसा कॉन्फिडेंस दिलाना है। तो इसके लिए इस प्रोजेक्ट को एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया। Who became India's 23rd women grandmaster? आंसर इस प्रियंका नुटक्की, और ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। इसके बाद देखिए हु अमंग द फॉलोइंग, जो कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्व स्पिनर हैं लिन फुलस्टन, इनके 39 विकेट्स के बराबरी उन्होंने कर ली है, और महिला विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली ये गेंदबाज बनी। इनका नाम है झूलन गोस्वामी। अगला क्वेश्चन है, देखिए कैटलिन नोवाक हाल ही में किस देश की ये पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पर चुनी गई हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, और ये किसके स्थान पर अपॉइंट होंगी? ये जेनोस आर्डर को सक्सीड करेंगी। 10 मई को इनका जो कार्यकाल है वो ख़त्म हो रहा है। उसके बाद कौन अपॉइंट हो जाएंगे? कैटलिन नोवाक। इंडिया ने लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंक हासिल करी है? तो भारत ने इसमें 93 नंबर की रैंक हासिल करी है। पहले नंबर पे जो इसमें कंट्री रही वो स्वीडन, सेकंड नंबर पे रहा इसमें डेनमार्क। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है ग्लोबल वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट हब फॉर डिजिटल शॉपिंग कंपनीज, इसमें इंडिया की क्या रैंक रही है? तो इसमें अगर हम बात करें, भारत जो रहा है वो दूसरे नंबर पे रहा है। पहले नंबर पे है US, जिसका सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, लगभग 51 बिलियन USD का इन्वेस्टमेंट है। वहीं भारत का है 22 बिलियन USD। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन सी IIT है जिसने MOU साइन किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ में? तो IIT रुड़की ने जो है ये जो MOU है वो साइन किया। कौन सा रेलवे जोन है जिसने पहली गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल को चालू किया? तो हमें रेलवे जोन का नाम बताना है, तो सही आंसर हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे जोन। एक स्पेशल प्रोग्राम शुरू किया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, युविका, जिसको बोलेंगे युवा विज्ञान कार्यक्रम, और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा जो है इसका आयोजन किया गया है। इसमें देखिए बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पेस साइंस के बारे में यंग स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं। इंडिया का पहला फुल्ली ओन्ड बाय वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क, इसे कौन से शहर में खोला गया है? तो हैदराबाद में इसे खोला गया। ये पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित है, यानी इसमें जो काम करते हैं या जो भी यहाँ पे वर्क करते हैं वो सभी वुमेन्स हैं।
अगला है कौन सी स्टेट है जिसने टॉप रैंक हासिल करी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग्स 2021 में। तो इसमें पहले नंबर पे रहा है आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पे रहा वेस्ट बंगाल और तीसरे नंबर पे रहा है इसमें उड़ीसा स्टेट। ठीक है, तो पहले नंबर की पोजीशन किसे मिली? आंध्र प्रदेश को। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, जो कि सबसे ज़्यादा लंबे समय तक लिस्टेड रही है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 के लिए, तो बुक का नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। निम्नलिखित में से किस यूनियन मिनिस्टर के द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका टाइटल है रोल ऑफ लेबर एंड इंडिया इन इंडियाज़ डेवलपमेंट? इस बुक को किसने विमोचन दिया है? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा इस पुस्तक को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है ऑन बोर्ड माई ईयर इन BCCI। ये पुस्तक किसने लिखी है? सही आंसर हो जाएगा रत्नाकर शेट्टी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग, जिसको अपॉइंट किया है चेयरमैन के पद के लिए, किसमें? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी में। तो किसे अपॉइंट किया गया है? तो सही आंसर है अजय भूषण पांडे जी, जो कि 1984 बैच के IAS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से। तो इनको अभी नेफ्रा में चेयरमैन पद के लिए अपॉइंट किया गया है। तो फ्रेंड, आज के हमारे 65 क्वेश्चंस हो गए हैं। क्या आपका स्कोर रहा? जल्दी से अभी कमेंट कर दीजिए फटाफट से, और देखिए अपने आप में खुद में कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, क्योंकि जब आप खुद का टेस्ट करेंगे तब आपको अपनी इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। चलिए, अब कल आप लोगों से मुलाकात होगी जिसमें हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड चैनल को जो आप प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर वीडियो को शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंच सके। थैंक यू।